बचपन में जब हम तिरुपति जाते थे तो थोड़ा पैसा अपने माता पिता के पास, थोड़ा पैसा अपने भाई बहन के पास और थोड़ा पैसा खुद रखते थे, ताकि गाड़ी में या तिरुपति पहुंचने के बाद अगर हम में से किसी के पास से भी पैसा खो जाए तो बचा हुआ पैसा हमारे काम आ सके। इसी को हम बैकअप प्लान कहते हैं। जब इंडियन क्रिकेट टीम मैचेस खेलने के लिए दूसरी कंट्रीज में जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट सभी प्लेयर्स को एक ही फ्लाइट में नहीं भेजती, मैक्सिमम 2 या 3 प्लेयर्स को एक फ्लाइट में भेजती है, क्योंकि बदकिस्मती से फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर से पूरी टीम को बिल्ड करने के लिए कई साल लग सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी इसी तरीके को अपनाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इस तरीके को BCP का नाम दिया हुआ है, मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। एक बिल्डिंग में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर हर दिन बैकअप टेप्स में स्टोर करके रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स में स्थित सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉलो करते थे। टावर 1 के कंपनीज के बैकअप टेप्स को टावर 2 में और टावर 2 के बैकअप टेप्स को टावर 1 में संभाल कर रखा जाता था। ट्विन टावर्स, न्यूयॉर्क, 9/11, सुबह के तकरीबन 8:46। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, 9/11 अटैक्स। बहुत ही कम समय में दोनों टावर सर्वनाश हो गए थे। टावर 1 के बैकअप टेप्स टावर 2 में और टावर 2 के बैकअप टेप्स टावर 1 में जमीन के अंदर दफन हो गए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे। बहुत कम लोग थे जो बचकर बाहर निकल सके। उनमें थे ये 2 इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जब वो उन अटैक से बचकर बाहर निकल रहे थे तब उन्हें एक अहम बैकअप टेप का कवर मिला था, जिसे वो लेकर इंडिया आ गए। मेरा नाम अलेख्या है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पेंटिंग मेरी हॉबी है। सब लोग क्रिएटिविटी के साथ पेंटिंग करते हैं, मगर मैं अपने सपनों को पेंटिंग बनाती हूँ। ये मेरा फियांसे है, चरण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसकी भी एक हॉबी है, हर छोटी सी चीज को वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। ये हमारा ऑफिस है, इंडिया की नंबर 1 रेवेन्यू मेकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। हमारा रहना भी इसी कैंपस में है। हमारे रूम्स देखने में रो हाउसेस जैसे लगते हैं। सॉफ्टवेयर की भाषा में हमारे रूम्स को डॉम्स कहते हैं। ये मेरा डॉम है। मुझे रूम को डेकोरेट करना बहुत पसंद है। जब मैं इस रूम में आई थी कुछ अजीब चीजें हो गई थी। मेरे नहा के आने तक चीजें अपने आप जगह बदल देती। मुझे मालूम ही नहीं कि ये सच में हो रहा है या मेरा वहम है। इसलिए मैंने खुद पर इन्वेस्टिगेशन लगाया। इन मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए शुरू हुई मेरी खोज। नमस्ते भैया। क्यों रमेश, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, थोड़ा एजेड लग रहा है ना। सॉफ्टवेयर में क्या कर रहा है? हेलो, 30 इयर्स का सॉफ्टवेयर है इधर। मेन फ्रेम के आने से पहले पैदा हुआ हूँ। रमेश जी, इसको जरा अपनी फ्लैशबैक दिखाना, जब तक मैं कलरिंग देख के आता हूँ। ठीक है भैया। कोई भी फिगर देखो, लाजवाब। और भैया क्या हाल चाल है? हाँ कोई नई ताजी? हाँ हाँ हाँ, पूछो। आप जावा जानते हैं? राजदूत जानता हूँ। आपका प्लेटफॉर्म क्या है भैया? ओंगल प्लेटफॉर्म है मेरा। हाँ, सुनो, इसे जरा टाइप कर दो। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भैया। बाप रे, बैकडोर एंट्री हो क्या? हाँ भैया। अरे झोल पार्टी, तुम टाइप कर दो। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है भैया। पूरा बदन दर्द कर रहा है? सुनो, इसको एक सैमसंग टैबलेट दे दो। अगर वो लूंगा तो दर्द मिट जाएगा? अरे इसे सैमसंग टैबलेट और क्रोसिन टैबलेट नहीं मालूम, अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझता क्या है ना भैया, सॉफ्टवेयर कॉमेडी है, समझ में आएगा तो ही हंस पाऊंगा। बाप रे, इस फ्रेम में पता कैसे लग रहे हो? कैसा लग रहा हूं? दौड़ के संजय दत्त की तरह चश्मा कैप निकालोगे तो और अच्छे लगोगे। इसको टाइप करो। भैया ये टॉम क्रूज और मैरिलिन मोनरो कौन है? हेलो, न्यू ज्वाइनिंग है क्या? इससे पहले कौन सी कंपनी में थे? एक्चुअली हम दोनों अमेरिका के ट्विन टावर्स में एक MNC में काम करते थे। याद इट रिमाइंड्स मी ऑफ 9/11। उस दिन चरण का बर्थडे था। दोनों 8 बजे ऑफिस गए थे, वर्क में इन्वॉल्व थे। इसी बीच ट्विन टावर्स पर अटैक्स हुए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। बहुत लोग ऊपर से कूदे और बेमौत मारे गए। कुछ लोग तो हमारे आंखों के सामने आग में जल गए। जान बचाकर बाहर निकले थे या बेजान बाहर निकले थे, कैसे बाहर निकले थे पता नहीं।
याद करेंगे तो हमें ही ताजुब लगता है, कभी कभी डर भी लगता है। हाँ, इसलिए बहुत सालों के गैप के बाद मैंने ये जॉब ज्वाइन किया है। ये क्या है? 9/11 अटैक्स के दौरान जब हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमें एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग टेप मिला था। ये वही टेप इसमें है। क्या है? पता नहीं, अभी तक देखा नहीं। जिसको भी ये टेप मिलेगा वो टेप को इस न्यूयॉर्क एड्रेस पर रिटर्न कीजिए। रिटर्न नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी में मिस्ट्रीज होंगी। हाँ, ओ माय गॉड। इस टेप में रखा गया पूरा मैटर 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा महीने के पहले सोमवार को ही ओपन होगा। वैसे ही दूसरा हिस्सा महीने के दूसरे मंगलवार को ही ओपन होगा। तीसरा हिस्सा तीसरे बुधवार को ही और चौथा हिस्सा चौथे गुरुवार को ही ओपन होगा। आज फ्राइडे है, फर्स्ट मंडे के लिए 2 दिन और रुकना Just पड़ेगा। one weekend to go. सब लोग मेरे साथ आइए, सॉफ्टवेयर में वीकेंड कैसा होगा वो देखते हैं। Yeah, 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 yeah. I'm gonna sing a song tonight. Carry on. Woo-hoo. Yeah, 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 yeah. लव है एक सॉफ्टवेयर मामा, सांसों का हार्डवेयर मामा, वाइब्रेट पे धड़कन धड़के सेल फोन की तरह, जज्बों का नेटवर्क डन है, हौसलों की बैटरी फुल है, मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल तो कर जरा। तू भी गा जरा। Yeah, 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 yeah. मल्टी टैप है लब ये मेरा, दिल की फाइलों में क्रिएटिविटी करता, आईफोन आईपैड तो मैं हूँ बस तेरा, बस तू है चार्जर मेरा, तुझसे दिल का जो वायर है जुड़ा, दिल में लब का एक बल्ब है उड़ा जाना, वन सेकंड मुझे टच तो कर जरा, रग रग में बिजली दौड़े, जिसको देखो वही बस मनी को पूछे, डॉलर पाउंड शाउंड तू तुझ पे मैं उड़ा, ओ ओ ओ तू अब गूगल कर ले, ना मिलेगा कोई मेरे जैसा, नहीं हूँ नंबर 1 ये सबको तो पता। आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, मतलब मिस्ट्रीज के लिए तैयार है। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इंसान की दिमाग शक्ति उससे भी कॉम्प्लेक्स है। इंसान अपने दिमाग से चंद्रमंडल तक गया। मेडिकल साइंस एडवांसमेंट के जरिए उम्र को भी लंबा कर सका। ऐसी कई अजूबे कर पाया। इंसान के दिमाग सिर्फ एक बात को सुलझा नहीं पाया, वो और कुछ नहीं, सोच। एक इंसान जो सोचता है वो उसके सिवा और किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो भगवान का निर्णय है। अगर वो मुमकिन होता तो इंसानी दिमाग गांधी और आइंस्टाइन को दोबारा बना लेते, लेकिन वो मुमकिन है क्या? यस, ट्विन टावर्स में एक एमएनसी में काम करने वाले एक टीम ने उसे हासिल किया। इंसान के दिमाग और सोच को रिकॉर्ड करके एक बायोचिप को इन्वेंट किया। उस बायोचिप को ह्यूमन ब्रेन के अंदर भेजने का तरीका भी खोज लिया। इस ग्रेट इन्वेंशन सीक्रेट्स को इस टेप में संभाल कर रखा गया है। अमेजिंग। चरण, सेकंड पार्ट में क्या है ये जानने के लिए सेकंड ट्यूसडे तक वेट करना पड़ेगा क्या? उससे पहले नहीं जान सकते क्या? इतनी उत्सुक क्यों हो? 1 वीक रुक नहीं सकती क्या? ओके फ्रेंड्स,
आज मेरा बर्थडे है। हम लोग कैंपस के डॉर्मेट्री रूम्स में रहते हैं। नाइट को पार्टी है, डॉर्म्स में आना। ओके ओके। ओके। नाइट पार्टी में जाकर टिप को चुरा लेंगे और एक ही झटके में करोड़पति बन जाएंगे। मैंने दौड़ फिल्म का नाम लिया था ना, अब आप सच में दौड़ोगे। ऐसा है क्या? हाँ। तुम फिर ऊपर चढ़ गए। दिस इज योर प्लेस। हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। कम। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ब्यूटीफुल पेंटिंग किसने बनाई है? मैंने। इतनी क्रिएटिव आइडियाज कैसे आती है तुमको? सपनों में जो भी दिखता है उसे मैं पेंटिंग में उतार देती हूँ। ये पिक्चर तेरे सपने में आई थी क्या? इसका मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एक जमाने में वेकेशन पर इस अनोखी जगह गए थे। ये जगह स्लोवेनिया कंट्री में है। मैंने ये सपने में देखा और बना तुम उस दिया। कंट्री में गई थी क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये कैसे संभव है? ये प्लेस सच में है क्या? है, मैंने गूगल में सर्च किया था। बाप बेटी इसी जगह वेकेशन के लिए जाया करते थे। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। सपनों में जो भी दिखता है उसे मैं पेंटिंग में उतार देती हूँ। सपनों में जो भी दिखता है उसे मैं पेंटिंग में उतार देती हूँ। ये प्लेस सच में है क्या? है, ये प्लेस सच में है क्या? है। अमावस की रात है। रात के 10:30 बज चुके हैं। आलेख्या अपने सपनों की पेंटिंग बना रही है। क्या वो सपने सच हो सकते हैं? ये पेंटिंग है हाँ, क्या? इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हे थी। बर्थडे गर्ल, हाँ, कम ऑन, कट द केक। Come हाँ, चलो। on. हे जग्गू, हाँ? तो अब तक तो इंग्लिश करेक्टली बोलना सीख गए होंगे। सीखना क्या, वो तो मुझे सिखा रहा है। तुम हो टेडी बेयर? फोटो में तो नीचे है। फिर ये ऊपर कैसे चलो पहुंच सब गया? मिलकर एक गेम खेलते हैं। हाँ चलो जग्गू भाई, खेलेंगे। गेम से मुझे याद आया, पहले ऐसे झुकेंगे फिर ऐसे ऐसे कूदेंगे। नो यार, कार्ड्स खेलेंगे। ना, ना। कार्ड्स बोरिंग है यार, कोई इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। ओके, हाइड एंड क्लैप, वही छुपा छुपी खेल। ये परफेक्ट। मैं रेडी हूँ। तो फिर ब्लाइंड किसको बनाएंगे? तुमको ही, बर्थडे गर्ल हो ना? ये कम ऑन, ऐसे रेडी रेडी, ये चलो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कहाँ है सब? Okay, first clap. Second clap. कहाँ रखा है ये टेप? आज किसी भी तरह से लेकर ही जाऊंगा।
टेप को बाहर रखो। अलेख्या जैसी लग रही है। अलेख्या, तुमको तो बाहर होना चाहिए था। उसको भूत ने पकड़ा है या फिर वो खुद ही भूत है? ये जग्गू को क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत पड़ा हो पीछे। ओ जग्गू, हाँ? क्या हो गया था रात को? अचानक गायब हो गए थे। क्या हो गया था तुम्हें रात में? ओ, रात को तुम सब लोगों ने मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर भेजा था ना। सर खंबे से टकराया और घाव हो गया। रात को मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे ऊपर कोई भूत आ गया हो और तुम दीवार से सर पटकने लगी। मैं रूम में भूत? क्या हो गया तुमको? रात को 3 बजे तक हम सब लोग कैंपस में ही थे। रूम में जाते जाते 3:30 बज गए थे ना। वैसे तुम्हें भूतों से डर लगता है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। हाँ, भूत से मुझे याद आया। रात को मुझे एक सपना आया था। तकरीबन 500 साल पहले इस जगह पर एक किंगडम हुआ करता था। उस किंगडम का राजा हर रोज एक ओपन विंडो से बाहर जाया करता था, लेकिन सिर्फ एक दिन पिछले दरवाजे से बाहर गया था। कहते हैं वो गया हुआ राजा कभी वापस नहीं आया। रानी उस राजा का इंतजार उस ओपन विंडो के पास खड़े होकर बेताबी से करती रहती। इंतजार करते करते कुछ समय के बाद वो सिद्धि को प्राप्त हो गई। तब से वो रानी भूत बनकर उस राजा के लिए इंतजार करती हुई उधर ही भटक रही है। ऐसा सपना आया था। रात के समय बाहर मत निकलना, संभल कर। मेरी माँ ड्रीम गर्ल है, मान ली। अब बस कर। देख छोरी, भैया को सताना मत। बेचारा संजय दत्त डर रहा है। ऊपर से भोजपुरी में इसके साथ दौड़ दौड़ के फिल्म बना रहा हूँ। चलो भैया, हम कैंटीन को जाएंगे। ऐसा है, चलो चलते हैं। चलो। जग्गू भाई, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगवाओ बैल ना। जैसा है, हमेशा खाने की बात करता है। चल बैठ। थक गए। खाने के लिए पैदा हुआ क्या रे जुमान जी? और क्या लोगे भैया? वेजिटेरियन बियर। वेजिटेरियन बियर? ये क्या होता है भैया? कॉफी रे। ओह, कॉफी। सुनो भाई, एक ही लाना। क्या है भैया, इतनी गहरी सोच में पड़ गए हो? कल रात अलेख्या के ट्विस्ट को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। उसे कुछ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बुलशिट डिसऑर्डर हो सकती है भैया। उतना नहीं, केवल साइको लगती है। साइको? अरे अरे, ऐसे चिल्लाओ मत। लगता है कि उस टेप में कुछ पावर है। आलू चिप तो सुना था, लेकिन ये बायो चिप क्या है? अरे जंपर वर्मा, तू और तेरे घटिया विचार। अगर मन ही मन तू मुझे गाली देगा ना और तेरे ब्रेन में बायोचिप लगा है तो वो सब कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाएगा, समझे? मतलब मैं आपके बारे में जो कभी कभी घटिया विचार सोचता हूँ वो भी रिकॉर्ड होगा क्या? अभी जो तू सोच रहा है ना, रात को सोते हुए जो तू बिस्तर गीला कर देता है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें। अब तो किसी भी हाल में आज उस टेप को चुराना है। 4 बिलियन कमाकर 1-1 बिलियन आपस में बांट लेंगे। सोचना भी मत, उसके रूम में भूत है। ये आपकी दीदी के महाभारत है भैया। रात को आकर मेरी छाती के ऊपर बैठकर घूसा मारेगी। चलो। हेलो चरण, कहाँ हो? लाइब्रेरी में। तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, अंदर आओ। हेलो हेलो। टाइम रात के 10 बज रहे हैं। इस वक्त कोई इंसान ये काम करता है क्या? लाइफ आफ्टर डेथ पर गूगल पर बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, दिखाती हूँ। Here it is. माइथोलॉजी के हिसाब से मरे हुए लोग डॉग्स को मैसेंजर के रूप में भेजते हैं। स्वर्ग और नर्क के द्वार के बीच में रास्ता भटकने वाली आत्माएं एक ह्यूमन बॉडी की तलाश में होती है। मरने के बाद बाहरी दुनिया में जाने वाले लोगों के लिए आईना दरवाजे की तरह काम करता है। कॉलिंग बेल्स, हवा में झूमते हुए विंड चाइम्स के जरिए आत्माएं वहीं पर मौजूद है इसका एहसास दिलाते हैं। यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, किसी भी देश में ओझाओं के लिए 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। आत्मा से जकड़े हुए इंसानों को बचाने के लिए 10 लोग प्रोटेक्टिव सर्कल फॉर्म करके 10 कमांडमेंट्स पढ़ते हैं। और एक बात, भूतों को चोरों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, इसलिए प्रेत आत्माएं ज्यादा करके चोरों को ही जकड़ती हैं।
ऐसा इसलिए होता है कि जब जिंदा थे जिन चीजों को वो बहुत पसंद करते थे, मरने के बाद उनके साथ ना ले जा सके, इसलिए कुछ लोग प्रेत आत्माएं बनकर उन चीजों के पास ही बसते हैं। उन्हें कोई चुरा लेता है तो उसको जकड़कर उन चीजों को अपनी जगह वापस पहुंचा देते हैं। बम बम बोले डमरू बाजे रे, बम बम बोले डमरू बाजे रे, टेप मिल गया रे, टेप मिल गया रे, टेप मिल गया रे, टेप मिल गया। बम बम बोले डमरू बाजे रे, बम बम। जग्गू! उस टेप को जहाँ से लिया था वहीं पर रख दो। क्या हुआ, डर क्यों गए? अरे भाई, आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। डर से मुझे याद आया, रात को मुझे एक सपना आया था। मेरी माँ, तुम्हारे सपने मेरे लिए बुरे ही सपने हैं, मुझे मत बताओ। क्यों? रात को फिर से भूत दिखाई दिया क्या? कहा था ना कि रात में बाहर मत भटकना। कल रात मैंने जो सपना देखा वो बहुत भयानक है। मेरी माँ रुक जा। सुनो जब ये क्या जबरदस्ती है? 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के दौरान हाँ? इस कैंपस को ब्रिटिश के लोग हैंगिंग प्लेस की तरह इस्तेमाल करते थे। हाँ? ओवर इंटेलिजेंट इंडियंस को यहाँ लाकर सीक्रेटली हैंग किया करते थे। हैंग किए हुए लोगों को उस पोजीशन में क्रिमेट कर देते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो मरे हुए लोग अभी तक इधर ही रात के समय घोड़े पर घूमते रहते हैं। ये था कल रात का सपना। माँ दुर्गा ईश्वरी देवी, कितनी सैडेस्ट हो तुम मेरी माँ। जो भी एक बार होगा तो कोइंसिडेंस है, दोबारा होगा तो पैटर्न है, और तीसरी बार होगा तो सर्टेनिटी। ये वार्निंग दे रही है या मुझे संभल कर रहने के लिए बोल रही है? बड़ी ड्रामाबाज लगती है। भैया चाय पियोगे क्या? कान में नारायण मत जब भाई। क्या ये? प्रिंट आउट। वो मैं भी जानती हूँ, उसमें क्या लिखा है? डिजाइन डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करके फीड द बैक देना है। अरे अरे, फीड द बैक नहीं, हाँ। फीडबैक। हाँ। फीडबैक। Why India, not the India? Why America, the United States of America? Why feedback? Why not feed the back? फीडबैक मतलब गंदी गाली। गाली रे गाली। बस करो। अभी तक उसने भूत भूत बोलकर नरक दिखाया था, अब तुम थप्पड़ मार मार कर नरक दिखा रही हो। तुम दोनों मेरी जिंदगी में ताड़का और सुपनका बनकर सता रही हो। लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। मैम, why not feed the back? आऊं क्या? हाँ हाँ, आपको नहीं, इसको कह रहा हूँ। एक वेजिटेरियन बियर। इतने जल्दी रूम पे जाके क्या करेंगे? नोटिस बोर्ड देखेंगे? क्या प्रोग्राम है? 5 to 6 PM क्लाउड कंप्यूटिंग पे मारो। बोरिंग यार। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? 6 to 7 PM मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। स्पीच बाय द टीम ऑफ डेमोनोलॉजिस्ट लाइब्रेरी। डेमोनोलॉजिस्ट? या भूत प्रेतों पर रिसर्च करने वाले को कहते हैं डेमोनोलॉजिस्ट। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर पूरे कोर्सेज है। इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक। चलो चलते हैं। बहुत लोग आए हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेल, हम सब लोग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में डेमोनोलॉजी के ऊपर PhD करने वाले स्टूडेंट्स हैं। भूतों के ऊपर रिसर्च करने वाला ये अत्याधुनिक साइंस है। भूत है कि नहीं, इस बात के ऊपर किसी भी देश में 3 खास बिगड़े हुए जगह पर रिसर्च करके यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट देना है। हम सब इंडियंस हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट के लिए इंडिया आए हैं। अभी तक 2 जगह पर रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, यह तीसरी जगह है। आप में से किसी को भी पता नहीं चलने वाला एक सीक्रेट है।
वो ये है कि इंडिया में स्थित 3 खास बिगड़ी हुई जगहों में से इस कैंपस का नंबर 1 स्थान है। ये हॉन्टेड प्लेस है क्या? इस कैंपस में भूतों को खोजने पर रिसर्च हमारी आखिरी असाइनमेंट है। आप रिसर्च कंप्लीट कर चुके, वो दोनों जगह पर भूतों के ऊपर कोई क्लू मिला क्या? नहीं, एक एक जगह पर 1 महीना टाइम बिताया था, फिर भी हमें एक भी सुराग नहीं मिला। वास्तव में भूत होते हैं क्या? नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने किए हुए रिसर्च में भूत किसी को दिखाई नहीं देने पर भी उनका आकार कैमरास में रिकॉर्ड हुआ था। ये कैंपस को बिगड़ी हुई जगह कहने के लिए आपके पास कोई सबूत है क्या? सुना है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज किया करते थे, इस कैंपस को एक सीक्रेट हैंगिंग प्लेस जैसा इस्तेमाल किया जाता था। इंटेलिजेंट इंडियंस को वो एक अजीब सी स्ट्रक्चर वाली दाह मंडप पर फांसी लगाकर वहीं जला दिया जाता था। अलेख्या के सपने सच हो रहे हैं। कुछ तो मिस्ट्री है उस मंडप में। वो क्रिमेशन मंडप अभी भी वहाँ है क्या? यस, वो मंडप अभी भी उधर ही है। हमारी पूरी रिसर्च उसी पर है। टेनिस कोर्ट के पीछे वाली झाड़ियों में है। उस मंडप में स्थित खंभों पे रस्सियां बांधकर बिगड़ी हुई जगह जैसे डिक्लेयर करके बोर्ड लगा दिया है। हम वहाँ जाकर देख सकते हैं क्या? What is she talking? Looks like she's crazy. मत जाना। इस कैंपस से नेगेटिव पावर्स को बाहर भेजने के लिए रात के समय हम कुछ रिचुअल्स करते हैं। रात में 10 बजे के बाद कैंपस में मत घूमना। आज मेरी जिंदगी में कभी ना सुनी हुई एक नई बात पता चली। भूत प्रेतों पर रिसर्च करने वाली डेमोनोलॉजी भी एक साइंस होती है। क्या हुआ? दीवार पर तुमने लिखा नहीं। क्या? चरण, बी सीरियस। जब मैं बाथरूम जा रही थी तभी दीवार एम्प्टी थी। सच बोलो चरण, तुमने लिखा ना? रिलैक्स, मैंने नहीं लिखा, तुम ही लिखकर भूल गई होगी। हाँ? What happened? चरण, क्या हुआ? यहाँ कोई आया है? काम डाउन, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आओ बैठो यहाँ पर। ओह माय गॉड! अब क्या हुआ? भूल गई। आज सेकंड ट्यूसडे है, 11 बज गए हैं और 1 घंटे में टेप का सेकंड पार्ट क्लोज हो जाएगा। टेप इंसर्ट करो क्विक। इतना होने के बावजूद आपने ये सेकंड पार्ट ओपन किया है, इसका मतलब होने वाले हादसे की आपको कल्पना नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में ये देखते हैं कि दान करने वाले की किडनी लेने वाले की बॉडी को सही लगेगी कि नहीं। वैसे ही बायोचिप लगाने वाले को बायोचिप पैटर्न्स उनकी ब्रेन पैटर्न से मैच होती है कि नहीं देखा जाता है। अगर बायोचिप को ब्रेन में इंसर्ट करने के बाद बायोचिप पैटर्न्स उस ब्रेन पैटर्न से मैच नहीं होंगे तो इंसान के सभी न्यूरो ऑर्गन्स डिस्टर्ब होंगे। वो इंसान बिहेवियर डिसऑर्डर का शिकार बनकर अजीब सा बर्ताव करता है, लेकिन उस अजीब बर्ताव को हैंडल करने वाला इंफॉर्मेशन थर्ड पार्ट में है। रिलैक्स, बिना किसी के बारे में सोचे जाकर सो जाओ। ओके ना? टेक केयर। चरण,
गठबंधन होने वाला मंडप है ये। यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ। अलेख्या, 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 हेलो, गेट डाउन, तुम्हारा घर आ गया है। भैया चिड़िया आ गई है, छिप जाओ, छुप जाओ। हाँ। अब कपड़े भी निकाल रही है, ये देखो, 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 देखो। अरे वाह। ये मेरी दीदी है, चांद का टुकड़ा है। टेप नहीं दोगे तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, मार देगी, मार देगी। सुजना और रवि वर्मा ने सुसाइड नहीं किया क्या? नेगेटिव पावर्स को कैंपस से भगाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया। मतलब उनकी आत्मा इसी कैंपस में भटक रही है। हाउ टू कॉल द स्पिरिट्स? बाप रे, इसने तो चाकू निकाल लिया है। ये क्या हो रहा है? भैया डर लग रहा है। जादू टोना। अरे ये क्या? मतलब आपके ऊपर ही जादू टोना हो रहा है भैया। सुजना एंड रवि वर्मा, हम यहाँ दोस्त जैसे मिलने वाले हैं। हमारे दिल शुद्ध है। यहाँ के आत्माओं को आह्वान कर रही हूँ। अगर आप लोग यहाँ हैं तो आप कौन हैं? बोलिए। अरे भाई, मुझे टेप नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जहां से हाथ धो बैठे। जग्गू सर, पावर स्टार। माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट फिडल विद अदर्स, नहीं तो ऐसा ही होगा। बोल रहा है कि हाथ निकालो जल्दी। बहुत जबरदस्त है। ओपन द डोर। पता नहीं क्या।
भैया भागो। Don't enter between 10 PM and 5 PM. मतलब रात को 10 बजे से सुबह 5 के अंदर रूम में आना है। चलो खोलो आप इसे। जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ये क्या है? जग्गू भैया, लगता है ये भूतनी हमें नहीं छोड़ेगी। भागो, लगता है इन भूतों को हैंडल करने के लिए रमेश बेवड़े को बुलाना ही पड़ेगा। ये इस कंपनी का चेयरमैन है, इसीलिए रोज ऑफिस में दारू पीता है। हे ऑल लेडीज, कम इधर। तुम हो भूत? तुम हो भूत? हे भैया नमस्ते। हे डोरेमोन। हाँ छोटे बच्चे जैसा सुसु कर रहा है भूतों को देखकर। किधर आ रहे भूत? मैं दिखाता आप हूँ। दिखाओगे? एक मिनट, वहाँ कोई कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिटी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं? ये वो कम्युनिटी नहीं है भैया, फिर? ये फेसबुक कम्युनिटी है। वैसे तुम कौन सी कम्युनिटी से हो? स्पोर्ट्स कम्युनिटी या म्यूजिक कम्युनिटी? बेवड़ों की कम्युनिटी का लगता है। माय गेटर कम्युनिटी, जिसकी वजह से मैं फ्लैट खरीद सका। 102 फ्लैट नंबर। भैया रात को जो लोग भूत बनते वो यही लोग हैं। मैं मैनेज करूंगा। एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। तुम हो भूत? तुम हो भूत? खामखा छोटे बच्चे को डरा रहे। किधर जाना है बोलो, आंखें ले जाऊंगा। टेनिस कोर्ट के पीछे एक खंबों का मंडप है, उसके पीछे बिगड़े हुए कुएं के पास मत जाना, वो भी रात को 3 बजे के बाद तो बिल्कुल भी मत जाना। आज ही जाऊंगा, 3 बजे ही जाऊंगा। 3 पेग मारकर मूड बनने के बाद जाऊंगा। नखरे कर रहे हो क्या? तुम्हारी मर्जी। हाँ? मेरी मर्जी? पुराना कुआं या मेरा सर? रात के 3 बजे तो फैंसी टाइम बन गया है हर एक को डराने के लिए। क्वार्टर, वाटर, चिप्स। तैयारी पूरी है भाई। अरे अरे बाप, जय तड़का, जय तड़का। ऐसा टाइम 3 बज गया। क्या हुआ? मेरा मूड बन गया। 3 होगा तो जुमान जी आएगा बोला। किधर है जुमान जी? स्टोरी खत्म। छी, मेरी माँ क्या हो रहा है? आखिर पानी भी डरा रहा है रे जग्गू मुझे। क्या फिर से तो मम्मी रिटर्न्स है? हाँ? बाप रे! अरे ये तो कुएं में भी सुनामी आ रहा है। छे, पानी से भी डरने की नौबत आ गई। इससे अच्छा पानी में डूब के मरना है। बाप रे! अरे जग्गू, यहाँ भूत है। तेरी तो मुझे चीट किया, दगा किया है। अरे जग्गू कहाँ है तू? खामखा मेरी रात बर्बाद की। ओ इधर है क्या? क्यों भैया, रात को कुएं के पास गए थे क्या? वहाँ कुछ मिला तुम्हें? अरे कुएं के पास जाने से मना किया तो मजाक कर रही है समझा भाई? तुम्हें वहाँ पे कोई भूत वूत दिखाई दिया क्या? बताओ। दिखाई दिया? सेम इनके जैसे थे।
मुझे क्यों मारते भैया? मेरे बोलने पर भी ये माना नहीं कि वहाँ पर भूत है। मर गया ना। अबे ऑलरेडी हम दोनों का राउंड खत्म हो गया है। नेक्स्ट राउंड तुम्हारा ही है। भैया अंधेरा हो रहा है, मैं जाता हूँ। जाओ, जाके मम्मी रिटर्न्स देखो। ये कहाँ जा रहा है? सुन, शॉर्टकट से मत जाओ, मेन रोड से जाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। हाँ? साइलेंस इडियट, चिल्लाएगा तो एक दूंगा। हाँ घटिया भूत, मैंने फिल्म छोड़ी तो भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। क्या करना है? ए औरत, कल आना। स्टूपिड क्वेश्चन। औरत आएगी तो कोई कल आने के लिए बोलेगा क्या? यूजलेस फेलोज। असल में इस एटमॉस्फेयर को देखता हूं तो मुझे रात, फूंक, भूत, भूतों वाली ये सारी फिल्में याद आ रही हैं। अब तो ये सब फिल्मों को याद करना जरूरी है क्या? इडियट, इडियट। ईस्ट की तरफ स्मशान है। ये तो उर्मिला की आवाज लग रही है। हैंगिंग डॉल्स को ऑब्जर्व करो। जो हवा से ज्यादा झूमेगा उस पर मंत्र जल छिड़को। डेविल से भी एक्सपोज करेगी क्या? भूतों को एक्सपोज करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। अरे बाप रे, वो इधर ही है। अरे बाप रे, भागो। ये मेरा भाई है, देखो ना एक जैसा चेहरा है। तुम अगर टेप नहीं दोगी तो ये तुम्हें मार डालेगा। क्या समझ गई ना? भैया ये काउंसिल का काम नहीं है भैया। दीदी इस टाइम क्यों आई हो दीदी? दीदी को आज ही आना था क्या? आज क्यों आ गई हो दीदी? दीदी मैं पावर स्टार का फैन हूँ दीदी, मुझे छोड़ दो। मैं भी पावर स्टार की फैन हूँ। तुम भी हो? रुक। अगर हाथ लग गया तो मुझे घुसा देगी। रुक, कहाँ जा रहा है? रुक। अरे मुझे छोड़ दो। भागो रे, जान बचाओ अपनी। कहाँ भाग रहे? अरे छोड़ दो मुझे। रुक बोला ना, रुक। मरना। अरे मुझे चाकू से डर लगता है, मुझे छोड़ दो। दीदी तुम राइट साइड में जाओ, मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, प्लीज दीदी। तब दोनों एक ही जगह मिलेंगे बेवकूफ। तो फिर तुम लेफ्ट में जाओ दीदी, मैं राइट में जाऊंगा। दोनों एक ही है। दोनों एक कैसे होंगे? पगली दीदी, तुमको दिशाओं के बारे में नहीं पता है क्या?
उसे। ऊपर आओ। अरे तू पागल हो गई है। शांत हो जाओ। स्कैनिंग रिपोर्ट सब नॉर्मल है। शी इज परफेक्टली ऑलराइट चरण। नो डॉक्टर, इसे कुछ हुआ है। रात के समय हमारे सब कलीग्स पर अटैक कर रही थी और एक आदमी को तो जान से मारने की भी कोशिश की। प्लीज टेक इट सीरियसली डॉक्टर। रिलैक्स चरण। अलेख्या, असल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? भूत होते हैं क्या डॉक्टर? तुम यूएस रिटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? हाँ डॉक्टर, बताइए भूत होते हैं क्या? नहीं होते। फिर मुझे क्यों दिखाई दे रहे डॉक्टर? तुमने देखा क्या? हाँ डॉक्टर। कहाँ देखा? सपनों में देखा। वो कैसे दिखते हैं? 500 साल पहले से मरे हुए लोग हमारे कैंपस में इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे सपने आ रहे हैं डॉक्टर। ऐसे सपने तुमको कब से आ रहे हैं? जब से मैं ये कैंपस में रहने आई हूँ। चरण। यस डॉक्टर। उस कैंपस में जाने के समय से उसको ऐसे सपने आ रहे हैं। इसका मतलब है उस प्लेस से और मरे हुए लोगों से यकीनन उसका ताल्लुक है। इसका पता चल जाए तो ट्रीटमेंट आसान हो जाएगी। सो उस कैंपस की पूरी हिस्ट्री और उसके डिटेल्स मुझे चाहिए। रवि वर्मा और सुजना के सुसाइड्स कब हुए थे? 1 साल पहले हुए थे। आपकी बातें सुनने के बाद उस कैंपस के इतिहास में पिछले 500 सालों में जितनी भी मौतें हुई हैं वो सब फोर्स डेथ्स हैं। इस तरह मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। उन आत्माओं पे अगर हम खोज करेंगे तो शायद सुराग मिल जाए। मंडे, टाइम 9 PM। आलेख्या के इस कैंपस में आते ही यहाँ पर मरे हुए लोग उसके सपनों में आने लगे। वो सब दबावी मौतों के शिकार थे। ये सब देखते हुए ये सोच सता रही है कि आत्माएं होती हैं। डेमोनोलॉजिस्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को, इन तीनों को एक जगह मिला दिया जाए तो इस मिस्ट्री का सलूशन मिल सकता है। डॉक्टर, कैसी है वो? शी इज ऑल राइट, नथिंग टू वरी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। 19वीं सदी में आपके कैंपस में क्रिमेशंस हुए थे, ये सच है, लेकिन उसी की वजह से ऐसे अजूबे घटे हैं, ऐसा सोचना केवल संयोग है। इट्स अ कोइंसिडेंस। डीन, इतने दिनों से होने वाली घटनाओं की वजह क्या है, क्या आप बता सकते हैं? ब्रिटिश रूल के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1950 में इस कैंपस को एक मिलिट्री सीक्रेट कैंपस में तब्दील कर दिया। इंडिया के टॉप नॉच साइंटिस्ट यहाँ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करते थे।
बदकिस्मती से वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए और यहाँ एक खाई बन गई, अ बिग आर्टिफिशियल होल। उन प्रयोगों में इस्तेमाल किया गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकला रेडिएशन अभी तक नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में यहाँ रह गया। इस नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट उस मंडप में आज भी केंद्रित है, इसलिए मिलिट्री ने इसको फॉरबिडन प्लेस डिक्लेयर किया हुआ है। एक नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया है ताकि कोई जा ना पाए। काफी समय बीतने के बाद आईटी जायंट्स ने इस जगह को ऑक्शन में खरीद कर यहाँ एक सॉफ्टवेयर कैंपस बना दिया, इसलिए ये आज भी एक पुराने किंगडम जैसा दिखता है। ये क्या है डीन? ये रेडिएशन सूट है, अंदर जाने के लिए इसे पहनना जरूरी है। What is this, डीन? ये मैग्नेटिक कंपास है, दिशा दिखाने वाला उपकरण। इस यंत्र को कहीं भी ले जाओ, इसकी नीडल हमेशा नॉर्थ ही पॉइंट करती है, सिवाय एक जगह के, वो है बर्मुडा ट्रायंगल। आज भी बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज लापता हो जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री के रूप में आज तक कायम है। वैसे ही मिस्टीरियस यहाँ पर भी कुछ हो रहा है। यहाँ पर भी नीडल नॉर्थ डायरेक्शन नहीं ढूंढ पा रहा है। इसे ऑब्जर्व करो। हाँ डीन, जब मैं फर्स्ट टाइम इस मंडप में आया था, मेरे किचन का कंपास बहुत तेजी से घूमने लगा था। यहाँ केंद्रित रेडिएशन की वजह से धरती की मैग्नेटिक फील्ड बहुत इफेक्टेड हो गई है, इसीलिए आपकी किचन की कंपास डायरेक्शन नहीं बता पाई। न्यूक्लियर रेडिएशन इंसान पर बहुत असर डालता है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फर्स्ट टाइम एटम बम डालने पर उस रेडिएशन के इफेक्ट्स ने कुछ डेकेड्स तक कई जनरेशंस की ह्यूमन एनाटॉमी को मैनिपुलेट किया। एलेखिया को इंटरेस्टिंग थिंग्स पर क्यूरियोसिटी है, सो उसे कैंपस एक किंगडम जैसे दिखाई देता है। वो रात के समय वहाँ के सब जगहों को देखने के लिए जाती थी। मंडप के बारे में जानने से पहले भी उसके इर्द गिर्द घूमते रहती थी। जब डेमोनोलॉजिस्ट उस कैंपस में आए थे, उनके द्वारा मंडप के बारे में दिए नरेशन से बहुत इम्प्रेस होकर उनके मना करने के बाद भी मंडप में जाती थी। उसे लाने के लिए चरण भी अक्सर मंडप में जाता था। जब दोनों मंडप में गए थे, मंडप में नेगेटिव एनर्जी ने दोनों को जगट लिया। ये नेगेटिव एनर्जी इंसान के ब्रेन के न्यूरॉन्स डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण इंसान कभी कभी अजीब बर्ताव करता है। अलेख्या चरण ज्यादातर रात के समय मंडप में जाने की वजह से दोनों रात के समय ही अजीब सा बर्ताव करते थे। ऐसे बर्ताव करने वालों को देखकर तुम लोग उसे भूत प्रेत समझकर डर गए। उसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट की वजह से कभी कभी इंसान ओवर इंटेलिजेंटली बर्ताव करता है। 9/11 अटैक्स उसके आंखों के सामने ही हुआ था। तब से अलेख्या को हेलुसिनेशन प्रॉब्लम भी डेवलप हो गया है। लेकिन डॉक्टर, रात को 3 बजे के बाद मंडप के पीछे वाले पुराने कुएं से पूरा पानी बाहर आया, ऐसा मेरे कलीग रमेश ने बताया। एनामलस एक्सपेंशन पानी की एक प्रॉपर्टी है। पानी को अगर 4 डिग्री तक ठंडा करेंगे तो वो फैलता है। सर्दियों में इस कैंपस में ठीक 3 बजे के बाद 4 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। एनामलस एक्सपेंशन की वजह से कुएं का पानी बाहर आ गया और आप लोग डर गए। जैसे कि आप सोच रहे थे, वैसी कोई बात नहीं है। हाय सोनी। हाय अलेख्या, व्हाट टाइम इज इट इन इंडिया नाउ? पता नहीं, शायद रात होगी। सोनी, या टेल मी। मुझे सब कुछ पता चल रहा है, इंसानों का पास्ट और फ्यूचर। क्या बोल रही हो? सोनी, मुझे सब कुछ सपनों में पता चलता है। Hey, I don't understand what you're talking. आर्य सिनेमा त्रिमूर्ति फिल्म का सेकंड शो। जब तुम इंडिया वेकेशन पर आई थी, अकेली फिल्म देखने गई थी। ब्लू कलर स्कूटी पर जब तुम घर जा रही थी, अंधेरे में एक लड़की ने लिफ्ट मांगी थी। रात के समय अकेली लड़की समझकर तुमने लिफ्ट दी थी। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की तुम्हारी गाड़ी पर थी, लेकिन तुम्हारे फ्रंट मिरर में तुम्हें दिखाई नहीं दी। याद है क्या? तुमको क्या हो गया? मेरे साथ सच में वो इंसिडेंट हुआ था। ये तो खुद ही भूत है और भूतों के बारे में बात करिए। सोनी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। वो उसकी दीदी है। ये तो मेरी दीदी है।
उसे मरे हुए काफी समय हो चुका है। उसका बड़ा भाई सुनिए डॉक्टर। मेरा बड़ा भाई भी मर चुका है डॉक्टर। सिली, नॉस्ट्राडामस समझ रही है प्रेडिक्शंस बताने के लिए। डॉक्टर, जब आपकी उम्र 8 साल थी, रात के 12 बजे पूरे शहर में अंधेरा, एक राजा के पुराने किले में एक तलवार वाला कुआं दिखाने के लिए आपका एक दोस्त आपको वहां लेकर गया। उस तलवार वाले कुएं में आपको ढकेलकर वो भाग गया। तब पानी के अंदर से एक आदमी आकर आपको बचाकर गायब हो गया था। याद है ना? आपकी जिंदगी में ना सुलझी हुई एकमात्र मिस्ट्री है ये डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। आलेख्या, हाँ? जग्गू के सिस्टर और उसके फ्रेंड का भाई दोनों मर चुके हैं। भला मरे हुए लोग तुम्हें मारने के लिए क्यों आएंगे? मर गए? हाँ, जब से तुमने तुम्हारे सपने में आए हुए लोग और जगह की पेंटिंग बनानी शुरू की थी, उसी दिन से ही मैंने तुम्हें स्टडी करना शुरू कर दिया था। जो जगह तुमने नहीं देखी थी वो सपने में आना आश्चर्य की बात है। जब तुमने मुझे बताया कि 500 साल पूर्व कैंपस पर राज कर रहे राजा रानी तुम्हारे सपने में आए, उसी दिन मैंने ओल्ड सिटी ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर 500 साल पुराने किंगडम को स्टडी किया। जिस दिन तुम्हारा बताया हुआ ओपन विंडो सपना कैंपस में सच हुआ था, उसी दिन मैंने तुम्हारे सपनों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। जब डेमोनोलॉजिस्ट ने बताया कि इंटेलिजेंट इंडियन हैंगिंग्स मंडप में ही होते थे, उसी दिन से मैं मानने लगा कि तुम्हारे सपने सच हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं साइकियाट्रिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट से मिला था। सपनों के ऊपर रिसर्च को स्पीड अप किया। हालांकि हो ये रहा है, जो घटनाएं घट चुकी हैं वही तुम्हें सपनों में दिखाई दे रही है। इसके अलावा तुम्हारे सपनों में और कुछ नहीं दिखाई देगा। जब मैं यूके में प्रैक्टिस कर रहा था, क्रिस्टीना नाम की लड़की का एक सिमिलर केस था। अलेख्या ने बताया हुआ इंसिडेंट करेक्ट है। ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता। सपनों के बारे में जो सीक्रेट है वो तुम में से किसी को पता नहीं है। सपनों में दिखाई देने वाला इंसान कहीं ना कहीं होता ही है। अलेख्या का अनजान आदमी जगहों को सपने में देखना साइंटिफिकली करेक्ट है, लेकिन उन लोगों के साथ उसी जगह पर घटी हुई घटना को सपनों में देखना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। वेल, जो कुछ भी हो, यहाँ हो रही घटनाओं को हम साइंटिफिकली मेडिकली बताई हुई वजह कल्पना करके बता सकते हैं, लेकिन असली सच तो ब्रह्म रहस्य है। ये बदन इन विपरीतों की वजह जानने वाला एक ही व्यक्ति है, ऊपर वाला। शुक्र है भूतों की परेशानी से छुटकारा मिल गया। अब मन शांत है। किसने कहा छुटकारा मिल गया? सुपरनैचुरल पावर्स आर बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। लास्ट ईयर इस कैंपस में सुसाइड करने वाला कपल रवि वर्मा सुजना, मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से उनकी आत्मा हमारे ऊपर आ रही है। सच बोल रही हूँ। बाम्बू नहीं है क्या? येलो रेस की बातें मत है या नींबू है? अच्छी तरह इमली वाली रस में नींबू मिला के इतने दिन कहानी बताया। क्या तुम्हें सपने आते हैं और उसमें लोगों का अतीत दिखता है? चलो मेरा अतीत बताओ, मेरी चाइल्ड एपिसोड। जब तुम 14 साल के थे, ये क्या? ये दूसरी आवाज कहाँ से आ रही आधी है? रात 12 बजे मरा हुआ तेरा एक दोस्त अंधेरे में आकर जब तुम्हें नींद से जगाया था, सूसू निकल गई थी ना? दीदी, रीसाउंड इफेक्ट मत दो दीदी। समझ गया, एक वॉइस में ही तुम पैंट गीला कर रही हो, 2 वॉइस मत दो। चलता हूँ दीदी, जो तुम बोलोगी वही करेक्ट है। ओके दीदी, चलता हूँ यार। ओ सेटिंग मास्टर, कहाँ जा रहे हो? भैया, तुम दीदी से अतीत सुनो, जैसा हुआ था वैसा ही बताएगी। माई जंप जिलानी, सेठ सुभानी, रामजेठ मलानी, अद्वानी, परधानी। Hey! What? Get out! You stupid devils! Rider of the last ark, Bloody Mary! कौन हो तुम? www.enjoy.com Yes, रंगीला। हाँ। किसी को प्यार दे दे, किसी का
भागो रे, रूम के अंदर भागो। अरे चलो। गरीब को भूख ज्यादा है और निर्भाग्य को नींद ज्यादा है। खा ले। इधर आ रे। इस कैंपस को क्या हो गया है? एक तरफ भूत, दूसरी तरफ शमशान, बाहरी जगहों पर जादू टोना मना है। भूत के बच्चे जिधर भी दिखाई दिया तो छोड़ो मत, बिना आगे पीछे देखो दौड़ो रे। अरे क्या हो गया भैया, जरा थम्स अप पी लो। पीने की वजह से ही रात को उसने टाई सब छुड़वाई थी। टाई सब? वो क्या होता है? बस यही? और क्या चाहिए? हो सके तो 4 हड्डियां और 1 कप खून का पिएगी, यही बोली है। हे, फिर से डायलॉग। चलो फ्रेम लगाओ। एक दूंगा ना अभी, कॉमेडी का टाइम नहीं है अभी। उस भूतनी की मार से सब इंटेस्टाइन की आंत बाहर निकल आएगी, समझा? अरे जॉर्ज बुश, इंटेस्टाइन और आंत दोनों एक ही होते हैं। अरे उसके टॉर्चर से बहुत स्ट्रेस आ गया रे। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस बोलते हैं। एक तरफ भूतों के डर से मर रहे हैं तो तुमको व्याकरण चाहिए क्या? व्याकरण, राइमिंग और पंच। अरे ज्यादा मत बोल अतुल अग्निहोत्री। तेरी हालत मुझे समझ में आ गई है। परसों ही तीसरा बुधवार है, जरा 2 दिन रुक जाओ। इस बार हम किसी भी हालत में टेप हड़प लेंगे। अरे जग्गू भैया, वो काम करके उसके बाद ना उन सब भूतों को गोद में लेकर धड़ धड़ खूब हंगामा करेंगे। वैसे हाथ में वो कार्ड्स क्या है बेटा? गृह प्रवेश है क्या? वेडिंग कार्ड भैया। उन शंखड़ी भूतों की वजह से अकेले नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए कंपनी के लिए शादी कर रहा हूँ भैया। शादी? हाँ। ये बात उस बेवड़े रमेश को मालूम है क्या? मेरी शादी है, उसको क्यों बताऊं? वो कोई क्राइसिस मैनेजर है क्या? हर एक को बताता रहूं? तो फिर तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या है भैया? शादी करने की वजह से ही वो ऐसा बन गया है। कहाँ है वो बेवड़ा रमेश? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? है ब्लैक डेविल, वेरी अगली। अरे क्या हो गया भैया? सुना है कि जॉब होल्डर से शादी कर रहा है। हाँ? चैन से जीना नहीं चाहते हो क्या? आओ भाई बैठो। थैंक यू सिस्टर। आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। हम दोनों क्या है भैया, तुम भी जॉब होल्डर से शादी करेंगे तो अच्छा है ना। फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो खुद प्रॉब्लम है। सुन, जॉब करने वाली लड़कियों की 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 जंतर मंतर बैच, इनको इंग्लिश में जंपर में बम्पर बोलते हैं। ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, लेकिन अरुणा फोटो स्टूडियो में फोटो निकालकर मैरिज ब्यूरो में रखते हैं। उसे देखकर हम जैसे टेम्प्ट होकर मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। ये आसानी से नहीं मानती है, जानबूझकर लटकाती रहती है और हम टेंशन में आकर तुरंत हाँ बोल देते हैं। फिर मंगलसूत्र पहनाने के समय हमारे सामने आती है। और क्या है? जुरासिक पार्क। उसके बाद भैया कैटेगरी 2 भ्रम में माहिर हैं। इनको इंग्लिश में ब्रियन मैथ्यूज बोलते हैं। इनकी सैलरी महीने की अबव 1 लाख। ऋतिक रोशन जैसा बॉयफ्रेंड हो, ये इनकी फीलिंग है। वो तो मिलने से रहा, फिर भी ये नहीं मानती। आखिर कोई ब्रह्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करेगी, मेरे जैसा। उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद क्या होगा? टेस्ट ना मिलने से बाल झड़ेंगे। तुमको नहीं सोनो। कैटेगरी 3 इनको ओनली अमेरिका वाला रिश्ता ही चाहिए। भैया भैया, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? अरेबियंस ऑफ द कैरिबियंस। मेरे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करके अमेरिका चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशन मिसमैच। 911 को फोन करते हैं, तुरंत पुलिस आएगी। वो वहाँ जेल में गांजा, ये यहाँ इंडिया में एंजॉय। भैया मुझे एक डाउट है, तूने शादी किया ना? हाँ। उस लड़की का कौन सा बैच है? ऑल इन वन। इसको मैं पी लूंगा। दीदी, मुझे तुम्हारे रूम के पास ले चलो। दीदी, मुझे तुम्हारे रूम के पास ले चलो।
तिरुपति, मुझे तुम्हारे रूम के पास ले चलो। सुनो, आज ही तीसरा बुधवार है। वो लोग टेप को देख रहे हैं। जब भी उसको चुराने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई मिस्ट्री हो जाती है। किसी तरह उस टेप में वायरस डालते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। आप बहुत बड़े जीनियस हैं भैया। सुन लो रे डेविड बोन, ये बात किसी और को मत बोलना। ओ नहीं बोलूंगा। चलो 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 चलो। बाप रे, ये बात किसी को नहीं बोलना है, दो के सिवाय। एक पूछने वाले को, दूसरा ना पूछने वाले को, और किसी को भी नहीं बताऊंगा इनके सिवाय। अरे बटलर बाबू, घिसना बंद करो। वायरस वायरस। क्या? अरे जग्गू तेरे सिस्टम में वायरस डाल रहा है भाई। कौन सी वायरस? अरे शंकर, आई वायरस है भाई। हाँ? Hey, Whitney Houston, where are you going? I'm your bodyguard, you know? अरे जाना। अरे शंकर, आई वायरस जल्दी क्लीन कर दो भाई, नहीं तो तेरा काम जालिम लोशन, राकेश रोशन, शेखर रेशन, उससे ज्यादा। जा रे बाबा। अरे जग्गू, इधर से वायरस उधर कैसे भेजेगा रे? अरे थॉमस अल्वा एडिसन, जैसे ही यहाँ बटन दबाते वहाँ लाइट जलती है ना, ठीक उसी तरह। ग्रेट जॉब। अरे जग्गू, ये टायर जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे यहाँ से नहीं। बचाओ बचाओ, पानी लग रहा है। अरे चलो चलो जल्दी। 1 सेकेंड, वो चीप वाटर है, ये कॉस्टली क्वार्टर है, इससे आग बुझाऊंगा। देखो। अरे मेंटल, अबे क्या कर रहा है बेवड़े? लगता है क्या? आओ सब लोग, आओ जल्दी जल्दी, आओ जल्दी जल्दी चल जाएंगे, जल्दी आओ, जल्दी बढ़ती जा रही है, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी 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 खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो खोलो खोलो, कम जल्दी आओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। क्या किया रे? तुम क्या कर रही हो जानती हो? आग में झुलसकर मर जाते वो। मैंने क्या किया? वो लोग की टेप में वायरस डाल रहे थे। वायरस? हमारी इन्वेस्टिगेशन का वो टेप ही लास्ट होप है। अगर उस टेप को कुछ हो गया तो जीवन की सारी मिस्ट्रीज ही बन के रह जाएंगी।
दोनों ही क्रैश हो गए। 12 बजने से पहले अगर हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए तो तीसरा पार्ट देखने के लिए हमें 1 महीना रुकना पड़ेगा। 12 बज गए। नो लक। लेट्स गो। वायरस क्लीन अप हो गया। सिस्टम टेप दोनों नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। रात को 12 बजे तक रेक्टिफाई करने के लिए ट्राई किया था। अपने आप फिक्स होना बहुत ही ताज्जुब की बात है। सीसी कैमरा फुटेज देखें तो कुछ क्लू मिल सकता है। गुड आइडिया। कंट्रोल रूम चलते हैं। अलेख्या चरण ज्यादातर रात के समय मंडप में जाने की वजह से दोनों रात के समय ही अजीब सा बर्ताव करते थे। उसी नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट की वजह से कभी कभी इंसान ओवर इंटेलिजेंटली बर्ताव करता है। मुझे a+b² पता नहीं है क्या? मुझे a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2 babies। क्या है बड़े भाई? कौन है तुम्हारा बड़ा भाई? अरे छोटे भाई। ओ तुम हो? ऐसा बोल। क्या है भाई, टेंशन में हो? 30 ईयर्स से सॉफ्टवेयर में हूँ। 30,000 एरर्स हैं। अब टेंशन नहीं होगी तो क्या होगा? क्या तुम फिक्स करोगे? वाह रे, ये कैसे कर दिया? सेमीकोलन लगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा प्रोग्राम। ओहो, सेमीकोलन बोलने में तकलीफ है। क्यों? Okay, friends. I will touch base tomorrow. Okay. We will touch the base tomorrow. Base नहीं रे, touch base. Why touch base? Why not touch the base? Touch the base बोले तो गाली. Don't ever touch the base. बाप रे, कितना वायलेंटली बिहेव करती है। इस पर ये डिम्पल का पड़िया सुबह में चिल्लाती है, वो ट्विंकल का पड़िया रात को चिल्लाती है। भैया को दिन और रात दोनों वक्त आराम नहीं है, इसलिए तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ऐसा है क्या? नेवर एवर टच द बेस। नेवर एवर टच द बेस। नेवर एवर टच द बेस। अरे ये साइको ड्रीम गर्ल फिर से आ गई यहाँ। हाय, सॉरी जग्गू, कुछ इंसिडेंट्स की वजह से एक सच पता चला है। एक्चुअली अपने साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में हम अजीब सा बर्ताव करते थे। वो देखकर तुम सब भूत समझकर डर जाते थे। अपने दोहरे किरदार से हमारी जिंदगियों को कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज। असल में ये पूरा प्रॉब्लम इस टेप की वजह से है। आई थिंक इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी है। इसे यूएस कुरियर कर देते हैं। इस कहानी में फिर से तो कोई ट्विस्ट नहीं है ना? नो, आई एम सीरियस। चलो चलते हैं। ठीक है चलो। इस टेप को यूएस कुरियर कर दो। ओके, तुम लोग नहीं आओगे? कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। Did you courier the tape? Done. Okay.
अरे टेप को अंदर कर दिया मामू। It's time for celebration. बुलाओ रे बुलेट को। आजा डांस फ्लोर पे नाच ले मेरे संग में तू, डीजे बेस बढ़ा दे हिप हॉप वाले सॉन्ग पे तू, डीजे सॉन्ग पे तू। मेरी वॉक सुपर हॉट, मेरा फिगर जीरो, मेरे साथ में नाचे साउथ के सारे फेमस हीरो, सारे फेमस हीरो। अल्लू अर्जुन मुझे बुलाए, रामचरण मुझको नचाए, महेश बाबू की मैं बहन हूँ, हॉलीवुड की मैं हूँ दीवानी, करना है जो मैंने ठानी, हाथ ना अब मैं आने वाली हूँ। बुलेट रानी नाम है मेरा, टारगेट पे डालूं डेरा, मेरे आगे चले न कोई बंटू बंटू। बुलेट रानी नाम है मेरा, टारगेट पर डालूं डेरा, मेरे आगे चले न कोई बंटू 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 बंटू। तो सुन ले, हाँ सुन ले, सुन ले मैं बड़ी हॉट बड़ी फेमस हूँ, दिलों की रानी बुलेट मैं हूँ। सुन ले मैं बड़ी हॉट बड़ी फेमस हूँ, दिलों की रानी बुलेट मैं हूँ। ब्रेकफास्ट टोक्यो में करके बैंकॉक में गाना गा के चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे, मैं और तू ही तू। लंच बॉक्स के बाद चलेंगे लंदन के ब्रिज पर, भर के बाहों में करना लव ही लव तू। एफिल टावर के नीचे एक हॉट सेल्फी लेंगे हम, हेडलाइंस में छाएंगे बस मैं और तू। नैनों के तीरों से बच ले जंजीरों से, देख के मेरे जलवों को कश ना खाए तू। तो सुन ले मैं बड़ी हॉट बड़ी फेमस हूँ, दिलों की रानी बुलेट मैं हूँ। सुन ले मैं बड़ी हॉट बड़ी फेमस हूँ, दिलों की रानी बुलेट मैं हूँ। रोको रोको, क्या कार कर को रहे रोको। मुझे हॉर्न से मारोगे क्या? के हवाले कर ही देना है। अबे पैदल यात्री, आधी रात को इस कैंपस में क्यों अकेले घूम रहा है? पैदल यात्री मतलब? पैदल यात्री का मतलब है कि जिसके पास कोई गाड़ी ना हो। रात को पावर स्टार सपने में आकर तुम सबको अनुशासन में रखने को बोला, इसलिए तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। चाचा अब तुम लोगों को सिखाऊंगा। अबे क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या? तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? रात को उर्मिला सपने में आई थी और डांस करने के लिए बोली, उसी के साथ हम डांस करके आ रहे हैं। ऑफिस में दारू पी रहा हूँ बोल के जॉब ले ऑफ किया तो काउंटर लगा रहे हो। पोजीशन में रेसिशन, रेसिशन में फ्रस्ट्रेशन। वो बात नहीं है भैया, तुम रात को अकेले घूमोगे तो स्टूपिड डेविस तुम्हारा पीछा करके तुम्हें परेशान करेंगे ही ना। इस फ्रस्ट्रेशन में उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ रे। मिलेगा तो सूसू करवाऊंगा उनसे, सूसू करवाऊंगा रे। क्या देख रहा है भाई? अरे भागो भागो भागो, अबे बड़े भाग उस तरफ जाओ, उस तरफ निकल। वो बेवकूफ लोग वहां गए, मैं तो अच्छा हूँ सेफ हूँ यहाँ पर। बाप रे! आज अच्छे पकड़ में आए हो तुम चाचा। आओ बैठकर बात करते हैं। ये कोई कॉफी शॉप है दीदी जो यहाँ पर बैठ के बात कहाँ ना करेंगे? बैठ जाओ। इससे पहले यहाँ पर कब्रिस्तान था। क्यों भाई, तेरा नाम रूम गोपाल वर्मा है क्या? भूतों के ऊपर स्किट्स बनाते हो तुम?
भूतों को मजाक समझ के रखा है। मेरी नाइटी को हाथ लगा रहा है। क्या करना चाहता है, सीधे सीधे बता। कुछ नहीं। भूतों से ही रोमांस करेगा? बता। नहीं, वो क्या है ना दीदी कि भूतों के पैर पीछे मुड़े होते हैं, इसलिए चेक कर रहा था। वो सन 2000 के पहले की बात है। मिलियनियम से हमारे पैर भी सीधे हो गए हैं। ओह, तुम Y2 के भूत हो दीदी? एक दू क्या? तुम भूतों को गोद लेते हो क्या? गोद लेना क्या दीदी? भूतों को कोई गोद लेता है क्या? मुझे ही गोद ले लो तुम। आओ, तुमको मैं रोज रंगीला का आइटम सॉन्ग सुनाऊंगी। नहीं दीदी, अभी तो मेरी जिंदगी राम तेरी गंगा मैली जैसी हो गई है। तुम्हारा असली नाम क्या है? शकलका शक्ल को क्या कर रहे रे बीच में? ठीक से बता, ठीक से बोल। खाली शंकर, शंकर, खाली शंकर, सिर्फ शंकर। तेरा नाम मुझे पसंद नहीं आया। मेरा नाम पसंद नहीं आया क्या? किधर जा रहा है? रुक। नाम पसंद नहीं आया ना, बाजू में चर्च, इसलिए नाम बदलने जा रहा था। क्या रखेगा बदल कर? सोच रहा हूँ कि MK टॉय। मतलब मच्छर का टॉय। ये तुम्हारे लिए एकदम सही नाम है। दीदी दीदी, जीजा जी आ रहे हैं, मुझे छोड़ दो दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ दीदी, मुझे छोड़ दो। तेरी तो लेडी हिटलर। ओ मैया, अरे मैं तो सपना देख रहा था। जग्गू आओ, हमारे दादा कहाँ जादू टोना क्या करते थे दिखाते हैं। आओ। कौन है वहाँ? लगता है दरवाजे पे कोई है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? इधर बैठ जाता हूँ। बाप रे, कुछ हो गया तो वो कहाँ है? देखो, धीरे से, आराम से, आराम से। देखो, देखो। फोन करो। हेलो। अरे जग्गू, कहाँ पर हो? एक मिनट रुकना। कहाँ पर हो? मैं बोल रहा हूँ। अरे मुझे दो। कहाँ पर हो? मैं बोल रहा हूँ। चुप, मैं कहाँ पर हो बताओ जल्दी। रूम में हूँ, फ्रिज के पीछे छुपा हूँ। तुम लोग कहाँ हो? अरे तेरे रूम के बाहर खड़ा हूँ। मुझे देना। रूम के बाहर खड़ा हूँ। पैटरसन। हेलो। अरे रूम के बाहर खड़ा हूँ। मुझे देना। चुप हो जा बेवड़े, नहीं तो एक हाथ मारूंगा तो। ये दे रहे मुझे, मैं बात करूंगा। फ्रीज डोर और रूम डोर में फर्क नहीं समझता क्या तू? मुझे तो बहुत डर चलो। लग रहा है। अबे फ्रीज डोर रूम डोर एक कैसे हो सकते हैं बेवड़े? अंधेरे में सबको देखकर भूत समझकर डर गया जग्गू। अरे जाने जैक्सन। वो औरत का नाम है बेवकूफ। जैक्सन बोलेगा तो लेडीज का नाम बोल रहा है बेवकूफ। अरे वो औरत का ही नाम है। ओ, अमेरिका में ऐसा ही है, अमेरिका में ऐसा ही है। कहाँ जा रहा है? अबे इसके लिए जा रहा हूँ। अरे स्कंद। स्कंद? अंदर अब्बर कदबराए हैं रे। जहाँ मिलेगा वहाँ काट के लेके जाएंगे, संभाल के रे। ये सुनते क्यों नहीं जगो? इसका तो आज काम तमाम है।
मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे मैं कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी हूँ, सुंदर हूँ, हिट हूँ। अरे ऋतिक रोशन भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डिंग 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 डिंग। फिर मैं कौन हूँ? हे चिंपैंजी, क्या हुआ तुझे? ए! अरे स्कंद, अंदर अब्रकदब्रा है बोले तो भी गया ना? कहाँ कहाँ काटा रे? अरे जग्गू, इस टाइम में किसको फोन कर रहा है? 9/11 अटैक से पहले मेरा एक दोस्त ट्विन टावर्स में काम करता था। आज भी वो न्यूयॉर्क में रहता है। अगर उसे फोन लगाएंगे तो अलेख्या और चरण के बैकग्राउंड का कुछ पता चल सकता है, समझे? वो काम कर रहे बाबा, रात होते ही बस भूत सबको सता रहे हैं। ये देखो, 9/11 अटैक्स में मरने वाले लोगों के नाम और फोटो। दबा दबा दबा, प्रेस कर। हाँ, उधर। 9/11 अटैक्स में अलेख्या और चरण मर गए। मतलब ये लोग भूत है क्या? कोपरनिकस कॉन्फ्रेंस हॉल, सालारजंग म्यूजियम, मंडे 9 AM। जब पैरानॉर्मल पावर्स एक इंसान को जकड़ते हैं, वो आदमी साइकिक वाइब्रेशंस पे चला जाता है। उस नेगेटिव फोर्स को बाहर भेजने के लिए हमारा बदन हाथ की उंगलियों के कोने, पैर की उंगलियों के कोने का इस्तेमाल करती है। उस टाइम में हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां मैक्सिमम वाइब्रेशंस में रहती है। आपकी इस थ्योरी को मेडिकल साइंस खंडित करती है। उनकी मेंटल कंडीशन भी उनके साइकिक वाइब्रेशन की वजह बन सकती है। ये देखिए डॉक्टर, अलेख्या चरण की नॉर्मल स्टेट में लिया फुटप्रिंट्स, लास्ट नाइट मंडप में लिया पैर का निशान ये है। उनको किसी ने जकड़ लिया है। They are possessed। आओ जग्गू आओ, लगता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। See this। जब 9/11 अटैक्स हुए थे, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया हुआ आर्टिकल है ये। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अलेख्या चरण उन 9/11 अटैक्स में मर गए थे। फिर ये लोग कौन हैं? मुझको मुझसे अलग कर दिया। मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। जब तक मैं खुद को ढूंढ नहीं लेती, ये सफर नहीं रुकेगा। यही कोशिश है मेरी। लेकिन कुछ तो मिस्ट्री हो रही है। वो मेरे दिमाग और मेडिकल साइंस के पहुंच के बाहर है। इट इज बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। डीन, आपका क्या कहना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बावजूद आज भी लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? यकीन से नहीं कह सकता। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन कभी कभी म्यूजियम में चीजें अपनी जगह बदल लेती है। रात को लॉक करते समय एक जगह होती है, जब सवेरे देखा जाए तो वो वहां नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिनकी ये चीजें थी उनको इससे बड़ा लगाव था, और आज दुनिया से जाने के बाद भी वो इन्हें देखने आते हैं। ये मेरा अनुमान है। वो आपका हेलुसिनेशन होगा डीन। किसी भी बात को इतनी आसानी से ठुकराना नहीं चाहिए डॉक्टर। ये मेरे साथ हुआ रियल एक्सपीरियंस है। सुपरनैचुरल पावर्स है ऐसा हमारे प्रूव करने के बाद भी आप यकीन नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। ऐसा तो इस मिस्ट्री को ब्रेक करना मुश्किल है डॉक्टर। लेट्स अग्री टू डिसअग्री। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं भी भूत प्रेत में विश्वास करने लगूंगा। आई विल सर्टेनली प्रूव दिस रॉन्ग। मॉर्निंग चीफ। हाय, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। टेल मी डॉक्टर, कोई मिस्ट्री केस रिव्यू करना कहा था? यस डॉक्टर, आप तो बॉडी में एनोनिमस को कैच करने वाले, रेडियो आइसोटोप ट्रैप करने वाले स्पेशलिस्ट हो। श्योर। फाइल्स लाए हैं क्या? यस। ये चरण अलेख्या के केस के सीडीज हैं। बिना ह्यूमन एनाटॉमी के वहां कुछ हो रहा है।
Alekya's case is anticipatory anxiety grade 1. Charan is also severely affected by radiation. वो दोनों रात के समय बहुत अजीब सा बर्ताव करते हैं। कैंपस में स्थित नेगेटिव एनर्जी की रेडिएशन की वजह से ही ये सब हो रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। मंडप में जो रेडिएशन है उनकी रिपोर्ट लाए हैं क्या? यस। यहाँ रेडिएशन बहुत कम है। इतनी रेडिएशन की वजह से आदमी अजीब से बर्ताव का शिकार नहीं बन सकता। Did you see this, doctor? Yes, doctor. It's a foreign body, 3 mm thickness, fluid state, like a TMJ. My God. It is superimposed on the brain. मॉनिटर में सिग्नल दिखाई दे रहा है। Yes, doctor. It's a two-way signal from the satellite. I can't believe this, doctor. Yes, it's a biochip externally monitored and controlled by someone. Unbelievable. किसी ने आलेख्या चरण के ब्रेन्स में इस चिप को लगा दिया। इस चिप के द्वारा उनकी गतिविधियों को पहले से ही जानकर उनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो कौन है पता चल जाए तो इस मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। Brilliant. That's amazing, doctor. इस बायोचिप को सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर से किसी भी तरह इसे ऑपरेट करने वाले का आईपी एड्रेस मंगवाइए। उसी के साथ इस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले का एड्रेस भी मंगवाइए। ये तो अलक्या का रूम एड्रेस है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आलेख्या चरण के ब्रेन में जो बायोचिप है उसको आलेख्या अपने ही रूम से ऑपरेट कर रही है। उनके अजीब से बर्ताव को वो लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस बायोचिप का और उस टेप का कुछ तो संबंध है। अगर इस रहस्य का पता चल जाए तो कुछ क्लू मिल सकता है। यू आर राइट, डॉक्टर। इसे जानने के लिए उस टेप को ऑपरेट करते समय या सिस्टम से बायोचिप को ऑपरेट करते समय सीक्रेटली जाके देखना होगा। उस टेप को ओपन करने के दिन से ही कुछ ना कुछ मिस्ट्री हो रही है। जब भी टेप ओपन किया कुछ ना कुछ इंडिकेशंस मिले। एक बार टेडी बेयर की जगह बदलकर और एक बार दीवार पर लिखकर। आखिर टेप को हमने अमेरिका कुरियर कर दिया, लेकिन वो फिर वापस आ गया। आज चौथा गुरुवार है, टेप का लास्ट पार्ट ओपन होने का दिन। कोई है जो मैसेज देना चाहता है। मुझे लगता है इन सब मिस्ट्रीज का इस लास्ट पार्ट में कुछ सोल्यूशन होगा। इस लास्ट पार्ट में किसी ने फिंगरप्रिंट्स को पासवर्ड बनाया है। इट्स ओके, सब कुछ तुम ही मत डिसाइड करो, पहले अपना फिंगरप्रिंट ट्राई करो। ओपन करने के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है चरण। अब क्या करें? रिलैक्स अलेख्या। कैसे रिलैक्स हो जाओ चरण? थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। क्या बोल रहे हो चरण तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, क्या हो रहा है इधर? अबे बड़े चुप ना। अरे फिर से जा रहे हैं। हाँ, चरण! क्या हुआ? हम अभी बाहर गए थे ना, तभी टेप ओपन नहीं हुआ था। अब कैसे ओपन हो गया? चरण, या कोई तो है। काम डाउन, काम डाउन। नो चरण, यू हैव टू बिलीव मी, या कोई तो है। शट अप! यहाँ हम दोनों ही हैं। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मेरा यकीन नहीं करते हो। सेकेंड ट्यूसडे को भी ऐसा ही किया था। उस दिन भी कोई आगे दीवार पर लिख कर गया था। सच में यहाँ पर कुछ हो रहा है। प्लीज बिलीव मी चरण। क्या कहा? सेकेंड ट्यूसडे को भी कोई आकर दीवार पर लिख कर गया था। बुधवार रात 8 बजे अलेख्या से आज मेरी जिंदगी में कभी ना सुनी हुई एक नई बात पता चली। भूत प्रेतों पर रिसर्च करने वाली डेमोनोलॉजी भी एक साइंस होती है। यू आर राइट अलेख्या, कोई तो है यहाँ, कुछ तो हो रहा है। ये सुनो, किसी के फुटस्टेप्स। लेकिन कौन है ये लोग? एक नई बात पता चली। भूत प्रेतों पर रिसर्च करने वाली डेमोनोलॉजी भी एक साइंस होती है। अलेख्या,
तुम्हारे अंदर ड्रीम्स को रिकॉल करने का स्किल है। वो लोग तुम्हारे ड्रीम्स में कहीं तो होंगे। रिकॉल योर ड्रीम्स, रिकॉल योर ड्रीम्स। अपने सपनों में ढूंढो। रिकॉल योर ड्रीम्स अलख्या। अलेख्या, टेडी बेयर कहाँ छुपा कर रखा है पता कर लो। तुम्हें अरुंधति और रोशन याद है क्या? हाँ। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो तो सही। यहाँ क्या है? रुको। 10 कदम आगे जाके राइट ले लो। ओके। राइट और लेफ्ट किस तरफ जाना है? ईस्ट की तरफ। रुको। कहाँ लेकर जा रही हो? किस तरफ? आज के नीचे से राइट। रुको। हाँ? यहां से सेमी सर्कल में जाके रुको। नॉक करो दरवाजा, जाओ। बाबा, यहाँ सब डबल एक्शन कर रहे हैं बाबा। तुझे कितनी बार बोला अपना मुंह बंद रखा कर। एडवांस्ड कंट्री अमेरिका में अंधविश्वास फॉलो करने वाला परवर्टेड सोसाइटी है ये। अगर इस सोसाइटी में ट्विंस पैदा होते हैं तो मजहब के गुरु आकर उन दोनों में एक ट्विन को गॉड और दूसरे को इविल कहकर आइडेंटिफाई करते हैं। तब से उनके पेरेंट्स गॉड ट्विन को लाड प्यार देते हुए इविल ट्विन को अपमानित करते हैं। बहुत पहले से ही अमेरिका में सेटल होकर इस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होने वाले 2 इंडियन फैमिलीज में पैदा हुए ट्विंस, मैं और अलेख्या, रोशन और चरण। हमारे पेरेंट्स की टॉर्चर को सहन नहीं कर पाते हुए मेरी इविल ट्विन अलेख्या, रोशन का इविल ट्विन चरण 14 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गए। इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से हम अलेख्या और चरण को ना छोड़ सके। उनकी जानकारी के बिना मैं और रोशन उनको फॉलो करते थे। वन फाइन डे उन्होंने ट्विन टावर्स में जॉब ज्वाइन की और उसी एमएनसी में हमने भी जॉब ज्वाइन की। समय के साथ उनको फॉलो करना मुश्किल होता रहा। हमने उस जर्नी में इंसान की सोच को जानने वाला बायोचिप इन्वेंट किया था। जब वो सो रहे थे उनकी जानकारी के बिना बायोचिप को उनके ब्रेन में इंजेक्ट किया था। तब से उनकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हुए प्रोटेक्ट करते थे। एक दिन इस बायोचिप के प्रेजेंटेशन को टेप में बैकअप करके नोबेल प्राइज नॉमिनेशन के लिए स्वीडन कुरियर करते वक्त 9/11 अटैक्स हुए थे। उस वक्त हमारे हाथ से फिसल गया हुआ टेप अलेख्या और चरण को मिल गया। ट्विन टावर से हम किसी तरह बच निकले। हमारी ट्विंस और उस टेप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फॉलो करते हुए हम इंडिया आ गए। अलेख्या और चरण ने उस हादसे से बचने के बाद अपना नाम रजिस्टर नहीं किया और इंडिया आ गए और वहाँ के यूएस गवर्नमेंट ने उनको डेड पीपल लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया। हम इंडिया आने के बाद सुसाइड किए हुए कपल सुजना और रवि वर्मा के अबैंडन्ड रूम्स में रहते हुए हमारे ट्विंस और उस टेप को प्रोटेक्ट करते रहे। उस टेप को खतरा पहुंचने से हर बार भूतों जैसा बिहेव करते हुए उस टेप की रक्षा करते रहे। हमारा बायोचिप इन्वेंशन नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ। ये गुड न्यूज़ सुनकर हम वो गोल्डन मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे ट्विंस के साथ मंडप में गए थे। तब शुरू हुई असली मिस्ट्री।